close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी यहाँ पे दोपहर के बज रहे हैं 1 या 1:30 बज रहा है। तो अभी नहा के आई हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना, और मैं धूप सेक रही हूँ क्योंकि अचानक से यहाँ ठंड स्टार्ट हो गई कल से ही। परसों ही मैं कह रही थी ना कि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। मतलब यहाँ का मौसम ऐसा ही है, एक पल में ही कुछ होता है, एक पल में ही कुछ हो जाता है। तो फिर अभी हम सारे यहाँ पे धूप सेकने आ रखे हैं। और ये देखिए क्या कर रही है, कियारा लगी हुई है यहाँ अपने उल्टे कामों में। और आज शायद हम ये घास भी काटेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी ये। घास कैसे कटेगी यार बिना मशीन की? मशीन वो नहीं होगी यहाँ दरांती? उससे नहीं होता, बड़ी हो जाए तो ये बड़ी तो कटेगी दरांती से, नहीं कटेगी ना, क्योंकि मशीन से तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कटेगी। मशीन से तो फिर वो ही काटेंगे, गार्डनर जो होते हैं। हैं? अच्छा, हाँ, तो रात बता रहे हैं कि कल आ रहे हैं गार्डनर, तो शायद कल काटेंगे। क्योंकि कियारा मतलब जैसे अब मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा होता है तो कियारा कई बार बाहर आ जाती है ना, तो फिर डर लगा रहता है। क्योंकि लंबी लंबी घास में ऐसा लगता है ना कि कुछ हो ना, तो इस वजह से। अब वैसे भी यहाँ पे तो बहुत कुछ निकलते हैं, मतलब सांप वगैरह तो मैंने नहीं देखे, पर जैसे कछुआ वगैरह ये सब बहुत होते हैं यहाँ, तो इस वजह से। मैं दिखाती ये दोनों। ये अभी आपने लगाए या हरे हो गए? पता नहीं, नीचे से आ तो रहे थे, अंकुर से फूटा, शायद नीचे से नए आएंगे, ये तो होगा नहीं। ऐसे यहाँ से बीच से तो वैसे ये सूख गए हैं, लेकिन 2-3 ऐसे हरे हरे से अंकुर तो आ रहे हैं इसमें, नीचे से ये हरे हो रहे हैं। और ये पुराना वाला, ये तो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इंडिया में भी शायद ठंड स्टार्ट होगी, क्योंकि गांव में तो हो गई, मम्मी और बता रहे थे। मतलब सुबह सुबह हल्की ठंड होती है, तो सुबह का तो हम सुबह उठते ही नहीं, तो इसलिए पता भी नहीं चलता। बट हाँ, शाम के टाइम पे ना अब ठंड लगती है यहाँ पे। जब हम घूमने जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है। और मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मतलब वैसे तो गर्मी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन पूछा जाए तो मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी इतनी नहीं लगती। हालांकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंड तो बहुत होती है। इवन यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब मतलब घर के अंदर जुगाड़ किए होते हैं यहाँ के लोगों ने। क्योंकि यहाँ पे गर्मी के लिए इतना वो नहीं है, पर हाँ ठंड के लिए इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया होता है। तो आपने अगर मेरी हाउस टूर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने दिखाया भी था आपको कि मतलब एक रूम टेम्परेचर का जो होता है, तो उसमें वो ऑन कर दे तो वो गर्म पानी नीचे फर्श के अंदर ऐसे छोड़ देता है, तो फिर उससे रूम बिल्कुल गर्म रहता है। यहाँ वो सिस्टम नहीं है, यहाँ रूम हीटर लगे हुए हैं बड़ी सी प्लेट में। दिखाऊंगी, वैसे आपने देखा भी होगा, बट मैं दिखाऊंगी आपको अंदर जाके कि क्या है वो। कि तो वो दोनों कमरे में, मतलब बाहर लिविंग रूम में भी और अंदर भी बेडरूम में भी है दोनों। लेकिन जो हमारे हाउस टूर वाले में मैंने दिखाया था गर्म पानी वाला, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि उसका ये है कि जैसे हमने ऑन कर दिया, 15-10 मिनट बाद बंद कर दो, तो पूरे रात मतलब कमरा गर्म रहेगा। ये ऐसा है कि जब तक चलेगा तभी तक गर्म रहेगा, अगर बीच में बंद हो गया तो फिर ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब ये भी ठीक है, पर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा मुझे। वो तो इतना होता था कि अगर ज़्यादा देर तक चला लिया तो ऐसा लगता था कि मतलब उबलने वाले हैं, इतनी गर्मी हो जाती थी। यहाँ पे अभी अंदर ये है कि
जो ये हीटर वाला है तो मतलब सर्दियों में भी फिर हम ऐसे टी शर्ट वगैरह में ही रहते हैं अंदर, ऐसे स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट जब बाहर निकलते तब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि अंदर गर्म रहता है और बाहर निकलते ही, तो इसलिए मैं मतलब जितने भी 5-6 महीने सर्दी रहती है, मतलब ये लगा लो मैं अपने आप को कमरे में बंद ही रखती हूँ क्योंकि बाहर आके फिर एकदम से ठंड लगती है मुझे। तभी बस मैं धूप में बैठी हुई थी और राज और कियारा पता नहीं कहाँ चले गए, वो उधर चले गए। और ये गार्डन का आप देख रहे होंगे बुरा हाल हो गया है। पहले पिछली गर्मियों में जब मैं यहाँ पे आई थी तो हम सारे यहाँ पे मतलब सिटिंग का किया हुआ था, चेयर वगैरह रखे होते थे, तो सारे लोग जैसे जैसे जिनकी ड्यूटी होती थी, ब्रेक मिलता था तो सारे यहाँ पे ही बैठे रहते थे हम सब। इस बार मैं बड़ा मिस किया उनको क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पर, हम अकेले ही उस टाइम आते थे। और ये जो बिल्ली थी हमारी वो भी पता नहीं कहाँ चलेगी, वाइट वाली जो बड़ी बिल्ली थी, ये उसका घर था यहाँ पर, तो उससे भी लगा कि अब कोई नहीं रहे यहाँ, तो वो भी पता नहीं चली गई कहाँ, मतलब 10-15 दिन से उसका कुछ पता नहीं है। ये देखिए इतनी बड़ी घास हो गई है। कियारा उधर चली गई। बस अभी रेडी हो गए हम इवनिंग वॉक के लिए। और आज जैसे मैंने बताया था दिन में भी कि ठंड बहुत होगी और शाम को तो बहुत ज़्यादा लग रही है। इवन मैंने तो बाहर से मतलब सरक डाला हुआ है और कियारा को भी फुल टी शर्ट पहना रखी है। तो और दिन तो हम गार्डन में ही घूमने जाते हैं, लेकिन आज जो है वॉक करने हम जाएंगे जहाँ पे वॉक करने के लिए बनाए रखा है यहाँ की गवर्नमेंट ने, उधर हम जाएंगे और साथ में आपको भी ले जाएंगे। और फिर वहाँ से गार्डन होते हुए हम आएंगे, तो अगर तब तक उजाला रहा तो फिर आपको भी गार्डन के हाल दिखाएंगे कि कैसे हो गए हैं और क्या क्या फ्रूट्स अभी लगे हुए हैं वो दिखाएंगे अगर उजाला रहा तो। क्योंकि अब 6:45 तो बज गए हैं और 6:45 बजे हम निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है 7 साढ़े 7 बजे तक तो रात हो ही जाएगी। तो इसलिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये मेन रोड है और यहाँ से मतलब जहाँ को मैं अभी जा रही हूँ उस साइड को हमारे मतलब घर के तरफ की एंट्री है मेन रोड से। और जहाँ हम रहते हैं वैसे शायद आपको ही पता होगा, मैंने बताया होगा, तो यहाँ ना ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, यहाँ पे होटल वगैरह शॉप वगैरह ऐसे ही बने हुए हैं। तो ये देखिए इस साइड भी एक होटल है, ये होटल का ही है एरिया। तो मतलब जितने भी यहाँ होटल हैं उनसे सबसे बड़ा मतलब एरिया और होटल हमारा ही है, क्योंकि और ये छोटे छोटे होटल हैं 5 स्टार ही सारे है, तो सारे 5 स्टार मतलब, बट एरिया कम है इनका, जैसे रूम्स कम हैं और हमारा तो बहुत बड़ा एरिया में है, तो फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है। ये देखिए, तो ये जो छोटे छोटे होटल है ये तो ओपन हो गए हैं, क्योंकि इनके तो अब आपको पता है होटल छोटे हैं, तो फिर अगर 40-50 कमरे भी लगे होंगे तो उनकी कॉस्ट उठ रही है। अब अगर हमारे होटल की बात करें तो वो बहुत बड़ा होटल है, उसी अकॉर्डिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा है, तो अगर वहाँ भी 40-50 कमरे लग भी जाएंगे तब भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर उन्हें मतलब 450-500 कमरे, क्या अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ उन्हें जितने कमरे लगाएंगे सिर्फ वहीं की लाइट वगैरह पानी वगैरह खोलेंगे, उन्हें पूरा ही होटल खोलना पड़ेगा, तो इस वजह से उन्हें लॉस है। ये देखिए ये एक और होटल की एंट्रेंस है और ये जो ब्लू बोर्ड दिख रहा होगा ये हमारे होटल का। यहाँ से इस एरिया से और ये जो रेड वो दिख रहा होगा ये सारा हमारे होटल का स्टार्ट हो गया है। और इस साइड सारी शॉप वगैरह हैं। एक बार ये देखिए, तो ये दूसरा होटल है, ये तो ओपन है अभी, बस हमारा भी बंद है। और ये राज और कियारा वहाँ पे
एक्सरसाइज करेंगे। कियारा को ये बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, हर 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बनाया है गवर्नमेंट ने, मतलब वॉक के लिए भी बना रखा है। जैसे अभी तो मैं मेन रोड पे चल रही हूँ, ये देखिए। तो अभी तो मैं मेन रोड पे चल रही थी, ये वॉकिंग के लिए है। इस साइड ये मतलब वॉकिंग के लिए, और उस साइड जो ब्लू वाला है वो साइकिलिंग के लिए। और ये देख रहे होंगे, ये हमारे होटल के जो ओनर हैं उनका नाम है, क्योंकि वो पता नहीं कुछ क्या बोल रहे थे आप, जंगल के जो ये है कुछ है ना, उनके अंडर में है ये, मतलब पेड़ वेड़ लगाते हैं देखभाल। हाँ मतलब ये पेड़ वगैरह, पता नहीं अब क्या कॉन्ट्रैक्ट है, इतना तो हमें भी नहीं पता, लेकिन पेड़ वगैरह लगाते हैं, कुछ है उनका, तो इसलिए उनका नाम है, ये नाम का ये बोर्ड बना हुआ है। और ये देखिए चीड़ के पेड़, जो उत्तराखंड से मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये पूरे ऐसे पहाड़ों के बीच में है, और इसीलिए लोग यहाँ घूमने आते हैं। और ये टावर लगे हुए हैं यहाँ के, जो तुर्कसेल वगैरह है, यहाँ वोडाफोन भी, वोडाफोन के सिम भी, नेटवर्क भी है, और तुर्कसेल जो इनका है ही वो भी है। कियारा तो हर चीज़ को ट्राई करती है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। उससे बड़ा मतलब पहले तो उसे लग रहा था हम मार्केट जा रहे हैं, तो जहाँ मतलब जैसे 2 रास्ते, एक इधर को आने के लिए, एक मार्केट के जाने के लिए, तो वो वहाँ पे खड़ी हो गई, कहती हम तो मार्केट जा रहे हैं। हमने बोला नहीं मार्केट नहीं जा रहे। फिर यहाँ हम बहुत कम आते हैं क्योंकि इस साइड में ज़्यादातर उन जो वॉक हूँ वो मतलब होटल के अंदर ही कर लेती हूँ, अंदर मतलब गार्डन एरिया में ही, क्योंकि वो ही बहुत लंबा है, यहाँ मैं कम ही आती हूँ। ये आज एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे होटल के अंदर भी हमारा मतलब जिम है उधर। क्या रहा, पैर में लग जाएगी बाबू। मुझे तो पता भी नहीं है किस लिए यूज़ होता है, ये किस लिए यूज़ होता है। जहाँ पे अभी राज बैठे ये साइकिलिंग के लिए यूज़ होता है। मुझे कियारा भी करेगी। उधर है, वेट वेट वेट, तुम्हारे तो पैर ही नहीं पहुंचेंगे वहाँ। कियारा सोच रही मेरे पैर कैसे जाए वहाँ। कियारा गिर जाओगे बाबू। और ये हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए, ये लेग की, ये भी लेग की एक्सरसाइज करने के लिए है। और ये ना क्या बोलते हैं उसे, पुशअप कहते हैं, क्या कहते हैं, जो लेट के होता है, पता नहीं क्या कहते हैं। हमने कभी जिम किया नहीं, इसलिए हमें पता भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस क्योंकि एक्चुअली मैंने ये सोचा कि अब मुझे डेली वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि कियारा के टाइम पे मैंने काम तो कुछ नहीं किया था, क्योंकि लास्ट टाइम तक जॉब ही करी थी, और वो ऐसे मतलब सिटिंग वाली जॉब ही थी पूरे 9 महीने तक। लेकिन वॉक मैंने बहुत करी थी, मैं जॉब पे भी रहती थी तब भी वॉक करती थी, सुबह उठ जाती थी, क्योंकि उस टाइम तो थी एक्साइटमेंट। इस टाइम पता नहीं क्या हो गया, या तो मैं घर का काम करके इतना थक जाती हूँ कि फिर ना मेरा वॉक करने का मन नहीं करता। फिर ऊपर से अब वॉक करने जाओ, कियारा साथ में होती है। अब कियारा गई, अब ये देखो वो बिल्कुल तैयार नहीं है आने के लिए। देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, तो वो तैयार ही नहीं है, कह रही नहीं वहीं पे बैठे रहना है। तो इस वजह से भी ना उस टाइम अकेली थी, फटाफट से वॉक कर लिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा वॉक की थी मैंने, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही करी थी, एंड टाइम तक बहुत ज़्यादा। मतलब ये था कि मैं घर में भी, जब मतलब होटल के रूम में हम रहते थे, होटल के रूम में आती थी तो बस लगी रहती थी रूम में भी ऐसे घूमने, क्योंकि उस टाइम मैंने सुना था कि हाँ या तो घर का काम करना चाहिए। तो घर का काम मैं क्या करती, क्योंकि उस टाइम होटल के रूम में सारा कुछ
मतलब बन बनाया, हर एक चीज़ें सफाई सब कुछ मतलब की हुई होती थी। तो बस मुझे ये था कि हाँ चलो मैं वॉक करूँगी। इस टाइम मेरी वॉक बिल्कुल मतलब हो रही है, बट ऐसे नहीं, मतलब एक होता है ना कि रेगुलर रूटीन वाला, वो नहीं हो रहा है। बस ये कि हाँ जब मन करे चलो वॉक करते हैं, बस उसके अलावा ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब मैंने सोचा है कि क्योंकि 16 से मेरे को 8 मंथ मतलब स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे ये है कि अब 2-2.5 महीने रह रखे हैं, तो मुझे मतलब अच्छे से वॉक करनी पड़ेगी। घर का काम तो कर ही रही हूँ, पर फिर भी मतलब मेरे हिसाब से जो बेनिफिट वॉक करने से वो उतना घर के काम करने से नहीं होगा, क्योंकि घर का काम भी मैं ऐसे कुछ करती नहीं हूँ। मतलब वही है कि हाँ सफाई वगैरह ये तो इतना तो है नहीं, 3 लोगों का काम है। कियारा फिर से उधर चली गई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मैं निकला हूँ घर से मार्केट के लिए, थोड़ा ग्रोसरी का सामान शॉर्ट हो गया था तो उसको लेने जा रहा हूँ। किरण और कियारा तो घर पे ही हैं, मैं अकेला ही आया हूँ। तो बस मार्केट के पास में ही हूँ, पहुँचने वाला हूँ। दिखाते हैं आपको भी आगे क्या क्या ख़रीदता हूँ मैं आज मार्केट से। और ये मार्केट के एंट्री यहाँ से, और ये ट्रॉली ले लेते हैं क्योंकि सामान शायद थोड़ा ज़्यादा होगा। और बैग तो मैं ऑलरेडी घर से ही लाया हूँ। ये ले ली मैंने ट्रॉली और ये रहा बैग। तो चलिए शुरू करते हैं। I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh, baby, I don't need love me. Hey, hey. Cause I love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Chances I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. सामान तो ले लिया है मैंने सारा, अब करानी है बिलिंग। तो चलते हैं बिलिंग काउंटर पे बिलिंग कराने। तो बस हम वहाँ से घर आ गए थे, फिर मैं घर का काम करने लगी थी, सब्जी काटी। और राज मार्केट गए हैं क्योंकि मतलब आपको पता है कुछ सामान जैसे ख़त्म हो जाता है, जैसे दूध वगैरह सब्ज़ी वगैरह, वो तो फिर मतलब वीक में या 2 वीक में लाना ही पड़ता हमें। तो इसलिए दूध भी इसलिए वीक में आ जाता है कि क्योंकि वो टेट्रा पैक होता है, तो इसलिए चल जाता है हमारा। तो फिर आज वही सामान लेने चले गए थे, क्योंकि दूध तो कियारा को मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो नहीं पीती, बट कियारा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दूध वो वैसे तो नहीं पीती, लेकिन उसको फिर जब वो सोई होती तब मुझे पिलाना पड़ता है। तो अब उसे सोए में की आदत है, जैसे अगर थोड़ा सा मैं लेट होगी, जैसे कई बार मुझे नींद आ रखी, तो वो सोए में फिर ना ऐसे रोने से लगती है, क्योंकि उसे अब आदत पड़ गई है। तो इसलिए तो फिर राज भी मतलब मार्केट से सामान लेके आ गए हैं।
तो ये आपने वीडियो में देखा ही होगा, राज ने फिर राज लेके गए थे फ़ोन। और तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, क्योंकि कल हमें सुबह जल्दी उठना है, हमने डॉक्टर के पास जाना है। मतलब मेरे चेकअप के लिए नहीं, कियारा का जो रूटीन चेकअप होता है ना बच्चों का, उस लिए जाना हमने। तो वो दूर है, तो इसलिए 9:30 की हमारी अपॉइंटमेंट है, और वो जहाँ हम जाते हैं उससे भी ज़्यादा दूर है। तो वहाँ मतलब यहाँ से हमें 6 या 6:30 बजे निकलना पड़ेगा। तो इस वजह से जल्दी खा पी के सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।